हेलो बच्चों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, नहीं? तो चलिए, हम लोग कक्षा में इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इनके बारे में जानकारी भी हम लोग ने बहुत हद तक हम लोग ने जानकारी प्राप्त कर चुके थे। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, मैं चित्र नहीं बताऊंगी, ये फ़ोटो है, या आप फ़ोटो कहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये किसकी फ़ोटो है, कह सकते हैं आप? हाँ जी, जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, अंत उस का आज हम लोग अंतिम क्लास करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उनके बारे में और लेखक के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो। हाँ बच्चों, आपने ठीक पहचाना, रामविलास शर्मा। हाँ, आपने ठीक पहचाना। उनका जन्म 1912 में हुआ और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा हर हर लेखक की तरह लगभग, मतलब मैक्सिमम, लगभग अर्थ है मैक्सिमम, किसी न किसी वो प्रांतीय गांव से ही जुड़े रहते हैं। ये भी उसी प्रकार वो गांव के ही पले बढ़े थे और फिर अपनी उच्च शिक्षा के लिए, हायर स्टडीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने लखनऊ को चुना और वहाँ पर एमए किया उन्होंने एक बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय कहते हैं हिंदी में। और आगे चलकर उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने वो लेक्चरर बने और उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत मन लगाकर उन्होंने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लेखक, एक अच्छे आलोचना करने की क्षमता कहीं ना कहीं उनके पीछे छुपी थी। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी नौकरी से उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया, मतलब रेजिग्नेशन दे दिया और पूरी तरह वो एक लेखक बन गए, आलोचक बन गए। आलोचक का अर्थ होता है बच्चों क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब जिस चीज़ का, कोई भी उपन्यास हो, कोई भी अच्छी बुक्स हो, उसके बारे में मेरिट और डिमेरिट का जो हम लोग आलोचना करते हैं उसको आलोचनाकार कहते हैं। तो वो इतने महान बने कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे अच्छे अच्छे निराला और पंत, इनके लिखी हुई चीज़ों को उन्होंने आलोचना में खड़े उतारा का मतलब है कि उन लोगों के जो लिखा हुआ चीज़ें भी उसके बारे में ये आलोचना करते थे। आलोचना करना इतनी आसानी बात नहीं है बच्चों। अगर आपको उस चीज़ की पूरी जानकारी हो तभी आप किसी चीज़ की चर्चा कर सकते हैं, आलोचक कर सकते हैं या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, है ना? उसी प्रकार रामविलास शर्मा जी ने बहुत चीज़ें उन्होंने लिखा, नाटक भी लिखी और कई कविताएं लिखी और उपन्यास भी लिखे थोड़ी बहुत, लेकिन आत्मकथाएं भी लिखी। तो इन सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे 4 दिन, पाप के पुजारी, सदियों के सोए जाग उठे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे छुपी थी। उनकी प्रतिभा इन सारी चीज़ों से दिखाई दे रहा था। इसी तरह उन्हें अच्छे बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले और उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्हें साहित्य अकादमी में भी उन्हें सम्मानित किया गया। सल्का सम्मान भी उन्हें दिया गया। बहुत सारे उन्होंने पुरस्कार के रूप में उन्हें सम्मानित किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है वो कितने महान लेखक हैं, है ना बच्चों?
तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने थोड़े बहुत शायद मैंने आपको ज़्यादा ही रामविलास शर्मा जी के बारे में बता चुकी हूँ। चलिए अभी हम लोग पाठ की ओर अग्रसर करते हैं। अग्रसर अग्रसर का मतलब होता है उसकी ओर हम लोग चलते हैं, मतलब पढ़ते हैं। नहीं, आप लोग को हिंदी जो शब्दावली से आप लोगों को मैं थोड़ा आपको जानकारी दे रही हूँ। तो धूल विषय का नाम है धूल। धूल का अर्थ है डस्ट, राइट। तो हम लोग को आपको कहाँ धूल देखने को मिलता है? धूल हर जगह होती है। ज़्यादातर गांव में धूल को हम लोग माथे से लगाते हैं और धूल में ही हम लोग पले बड़े हैं। लेकिन आज के जो शहर की जीवन है, धूल को हम लोग डस्ट छी 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 कहकर हम लोग उसको धुतकारते हैं। धुतकारना मतलब हम उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सही माने में धूल का जो सौंदर्य है, इस कथा में, ये रचना में दिखाया गया है, जिसके कारण धूल भरी हीरे कहलाई। इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरा से भी बढ़कर है। गांव का कोई भी बच्चा धूल भरा ही अच्छा लगता है ना बच्चों? आप लोग भी कभी बचपन में धूल से खेले हो कि नहीं खेले हो? बालक कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं है। जैसे श्री कृष्ण जी के मुंह में माखन और धूल दोनों जितने सुंदर दिखते हैं, आज के मॉडर्न युग में कोई भी खिलौना उतना सुंदर नहीं है। हर बच्चा को धूल से ही अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। धूल से ही उसकी शोभा बढ़ती है। हमारी आज की सभ्यता धूल से बचना चाहती है, इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती है। उसे डर है धूल में उनका कृत्रिम चमक फीकी पड़ जाएगी। जिस कवि ने यह लिखा है, धन्य धन्य वे हे नर मैले, जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़कान की। बच्चों, इस सारी चीज़ों का एक ही अर्थ होता है कि धूल महान है, मिट्टी महान है। मिट्टी और शरीर दोनों असार जरूरी है, किंतु जीवन के सभी सार तत्व इसी से बने हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी की देन है। आप लोग मानते हो कि नहीं? आप जन्म कहाँ से लेते हो? माँ के गोद से। लेकिन माँ जो हम लोग का जो शरीर है कहाँ से बनती है बच्चों? मिट्टी से ही। लेकिन हम लोग मरने के बाद या आप स्वर्गवास होने के बाद कहाँ जाते हैं? आप लोग को हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हम लोग को मिट्टी में जलाया जाता है या मिट्टी में दफनाया जाता है। तो वो मिट्टी में ही हम लोग घुल मिल जाते हैं, है ना बच्चों? उसी का ही ये चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए हमें मिट्टी को छीन नहीं करना चाहिए, धूल को छीन नहीं करना चाहिए। देखिए, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लोग जंग जीतने जाते थे, तब महारानी लोग या खुद वे राजा लोग मिट्टी को ही उन्होंने सिर से लगाकर आगे बढ़ते थे। गांव की भूलकर भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं किया जाता। गर्द का अर्थ होता है गंदा। आज धूल गोधूली शब्द से समा चुकी है। गोधूली का अर्थ होता है मतलब काव। गो का अर्थ होता है बच्चों काव। जितना पवित्र होता है उसकी धूली भी उतनी ही पवित्र होती है ना बच्चों? और अमीरियों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणें में जो धूल चमकती है, सूर्यास्त के बाद जो धूल रुई के बादल की भांति आकाश में छा जाती है, चांदनी रात में गाड़ियों के गुजरने के बाद जो धूल का गुब्बारा छा जाता है। गुब्बारा का अर्थ होता है बैलून। सही बात पहचाना आप। जब चांदनी रात में आप हाईवे पे गाड़ी अपना तेज से चला के जा रहे हो, कभी देखे हो आप चांद को, पूर्णिमा के चांद को? बड़ा अच्छा ही गोल एकदम दिखता है कि नहीं बच्चों? तो हमें इसी तरह से हर चीज़ में कहीं ना कहीं धूल की महिमा, प्रतिमा
हमें दिखाई देती है। तो धूल को लेखक ने, शर्मा जी ने बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने महान बताया और हमें धूल की कभी हीनता की नहीं, महिमा की प्रतीक है। धूल कभी छोटा चीज़ नहीं होती है, कोई डस्ट नहीं होता है। धूल बहुत ही महान और निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। लोग अपनी श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए इसे माथे पर लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, सती, योद्धा या जन्मभूमि पर लौटने वाले प्राणी सभी इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं और इसमें ही हमारे देशभक्ति की झलक दिखाई देती है ना बच्चों। तो हमें ये समझना है, धूल सिर्फ डस्ट नहीं, धूल एक महान स्वच्छ चीज़ है भारतीय परंपरा के लिए, है ना बच्चों। उम्मीद है आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए और बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद बच्चों।